अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम हम आपके लिए उस शहर से पेश कर रहे हैं कि जिस शहर के हमारे वज़ीर आज़म हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जिस शहर के मखदूम जावेद हाशमी हैं, जिस शहर के शाह महमूद कुरैशी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम मौजूद हैं मुल्तान शहर में। अहले मुल्तान के साथ ये चौघंटा घर है और यहाँ पर हमारी मौजूदगी की वजह क्या है? हमारी मौजूदगी की वजह यह है कि अब से कुछ दिन के बाद अगले जुमे को यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जलसा होने जा रहा है। ये इस साल का दूसरा जलसा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जो कि पंजाब के किसी शहर में होने जा रहा है। इससे पहले इसी साल के आगाज़ में अप्रैल के महीने में लाहौर में जलसा हुआ था और उस जलसे के बाद ये दूसरा जलसा होने जा रहा है। और यहाँ पर ये भी अगर हम डिस्कस कर लें तो या इसको हाईलाइट कर लिया जाए तो गलत नहीं होगा कि ये जलसों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल लाहौर शहर में भी कुछ जलसे होने हैं, फिर कराची शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। तो अब ये जलसों का जो आगाज़ हुआ है, जो रैलियों का आगाज़ हुआ है, क्या ये किसी तब्दीली की तरफ है? और क्या अहले मुल्तान, अगर हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलसे की बात करें, उनकी सियासत की बात करें और जो उनकी नज़रियाती सियासत रही है उसकी बात करें, तो इस पर इनकी क्या राय है ये हम जानेंगे। और साथ में कुछ देर के बाद हमें सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम उनकी राय जानेंगे और यहाँ पर लोगों को मौका देंगे कि वो उनसे बराह रास्त सवाल पूछ सकें। मैं यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये बताइए कि अहले मुल्तान, इससे पहले यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी का जलसा हुआ, इमरान खान का जलसा हुआ, PMLN का जलसा हुआ, दीगर जमातें भी मुल्तान शहर को काफ़ी अहमियत देती रही हैं और इसकी अहमियत है भी क्योंकि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ताल्लुक इस शहर से और दीगर और सियासी रहनुमाओं का ताल्लुक मुल्तान शहर से है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो जलसा है और उनका मुल्तान में आना और यहाँ पर जलसे का ऐलान करना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ताल्लुक है, हमारे मुल्क की एक सियासी जमात है, मगर इनका जो नेटवर्क हमने देखा है, क्योंकि हम कौमी मूवमेंट को इतना क्लोज नहीं देखते, टीवी पे जो प्रोग्राम आप लोगों के देखते हैं उनको देखते हैं। कराची में अमन क्यों नहीं हुआ आज तक? एक शहर की मिसाल वो हमें दिखाते हैं कि तरक्याती काम तो हर दौर में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने कराए। हमें ये दिखाएं कि इन लोगों ने कराची जैसे शहर में अमन क्यों नहीं किया आज तक? चंद दिन के लिए अमन होता है, हमारे मुसलमान वहाँ कट रहे हैं, हमारे अजीज व अकारिब वहाँ जो रहते हैं, हम मिनट बाद फोन करते हैं। कराची में अमन नहीं है, कराची में मार धाड़ हो रही होती है, तो क्या मुल्तान में ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि जनूबी पंजाब की जो बेल्ट है इसके बारे में भी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर आए दिन पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा शख्स मिल जाता है, कोई लाश मिल जाती है जिस पर तशद्दुद हुआ होता है। आप ये बताएं, पूरे पाकिस्तान में कितने आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होंगे? कराची में, सिंध में कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और हमारे पंजाब में कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और बाकी सूबों में कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हैं। कराची में जिस तरह हमारे मुसलमान भाई कट रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी कट रहे हैं, उनका कौन हिसाब देगा? हम किससे हिसाब मांगे? ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए भाई आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले समा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इस बड़ी लोगों की महफिल में। मैं अल्ताफ़ भाई से और समा के तवस्सुक से ये बात कहना चाहता हूँ कि जनाब अल्ताफ़ भाई ने पंजाब में ख़ुसूसन मुल्तान में ये मुहिम शुरू की है। हम मुहिम को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं। पंजाबी जो महाजिर है वो भी पंजाबी महाजिर है, वो अमृतसर का, लुधियाना का, फ़िरोज़पुर का महाजिर है। हम लोग सिंध जाते हैं, हम लोगों को ये कहा जाता है कि पंजाबी है। मैं ये कहना चाहता हूँ अल्ताफ़ भाई से कि पंजाब में अक्सरियत महाजिरों की है, लेकिन पंजाबी भी महाजिर है, वो अमृतसर का हो, खा वो लुधियाना का हो, खा वो फ़िरोज़पुर का हो। बहरहाल ये अच्छी एक तंजीम साजी हो रही है, हम खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्ताफ़ भाई के साथ हैं। ठीक है जी, आपने ये राय सुनी। कुछ देर में हमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी ज्वाइन करेंगे और अब तक जो लोगों ने कहा और इसके अलावा भी जो लोग कह रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत के हवाले से, ये तमाम सवालात मुस्तफ़ा कमाल साहब तक पहुँचेंगे ताकि वो जवाब दे सकें और यहाँ पर लोगों को मुतमईन कर सकें और उनके जो कोई एतराज़ात हैं उनको भी काउंटर कर सकें। जी भाई। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी एक बात है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि चेंज हम सब चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अगर अल्ताफ़ भाई भी आए या कोई भी आए तो वो चेंज ना ला सकें। हम सब वहाँ चेंज चाहते हैं। हमने सबको आजमा चुके हैं, सबको परख लिया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई ख़ास बंदा नहीं आ सका जो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान या उसके अवाम के लिए कुछ करे। तो अब अगर अल्ताफ़ भाई पंजाब में आए हैं, बहुत वेलकम है उन्हें, बहुत बहुत शुक्रिया उनका
हम अगर वो पंजाब के अंदर उनके अवाम को या पूरे पाकिस्तान के अवाम को उनके साथ बेहतर कर सकते हैं तो हम उन्हें वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह अगली बार भी उन्हें ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बात इसके ये है कि सिर्फ हमें चेंज चाहिए। चेंज किस तरह का आपको चेंज चाहिए? चेंज ये चाहिए कि फ्लाईओवर बनने से या ये रोड्स बनने से किसी गरीब की ज़िंदगी खुशहाल नहीं होगी। गरीब ये फ्लाईओवर अगर पाकिस्तान में बने हैं, सॉरी मुल्तान में अगर बने हैं, कहने को तो कहते जाते हैं कि सबसे बड़ा फ्लाईओवर मुल्तान जनूबी पंजाब का है, ठीक है, लेकिन क्या उस जनूबी पंजाब के फ्लाईओवर ने किसी गरीब की खुदकुशी रोकी है? क्या किसी गरीब ने खुदकुशी से रोका है? हम जाके पार्लियामेंट के हाउस के आगे जाके खुदकुशी कर लेते हैं, अंदर से वो लोग बाहर जाने गवारा नहीं करते, ठीक है। गरीब की जिंदगी की कदर की जाए, उसको कंट्रोल, उसको खुशहाली दी जाए, उसको रोटी दी जाए, ठीक ना कि ये जो तरक्याती मंसूबे हैं ये सिर्फ नारों से या ये कि मैं आ गया हूँ वो आ गया हम ये बहुत हो गया। ठीक है जी, आगे बात को बढ़ाते हुए हमें कराची से ज्वाइन किया है 90 से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अब तक जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई है उसमें एक भाई ने यह भी कहा कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, अल्ताफ़ हुसैन भाई को वेलकम करते हैं मुल्तान शहर में, लेकिन जब कोई पंजाबी सिंध में जाता है तो उसे पंजाबी कहा जाता है, यानी कि तफरीक की जाती है, जबकि एक पंजाबी भी मुहाजिर है। और फिर आगे बढ़ते हुए एक भाई ने दोबारा वेलकम किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, ये साथ में कहा कि हमें तरक्याती मंसूबों से क्या फ़ायदा, ये पुल तामीर करने से, सड़कें तामीर करने से हमें क्या फ़ायदा, क्या ये सब करने से एक गरीब की खुदकुशी आप रोक सकते हैं या उसके घर का जो चूल्हा नहीं जलता क्या आप उसको जला सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो तमाम जो वहाँ पे आपके साथ लोग खड़े हैं सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक जो पहली बात की आपने कि पंजाबी और मुहाजिरों के हवाले से, मैं उस पर यह कहना चाहता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पंजाब में मुहाजिरों को टारगेट करने के लिए, मुहाजिरों को अट्रैक्ट करने के लिए, मुहाजिर सेगमेंट्स में काम करने के लिए मुहाजिर बुनियाद पर नहीं गई है। हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद जब हमने 1997 में मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सफ़र की तरफ जब कदम रखा है तो हमारी जमात में आज पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग लोग और हमारे यहाँ बलोच और सराइकी तमाम सिंधी तमाम लोग मौजूद हैं। ना कि सिर्फ लोअर लेवल पे कारकुनान के लेवल पे मौजूद हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो राब्ता कमेटी जो कि हाईएस्ट फोरम है उस पर भी हमारे पास इफ्तिखार अंदावा भाई हैं जो कि पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, पंजाबी हैं। यहाँ पर यूसुफ शावानी भाई हैं जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, बलोची हैं। यहाँ पर गुलफराज खान खड़क साहब जिनका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से, पश्तो स्पीकिंग है। अशफाक मंगी साहब जिनका ताल्लुक़ जो है वो सिंध से है, वो सिंधी हैं। ये तमाम वो नाम है जो हमारे पास यहाँ पर राब्ता कमेटी के फोरम में मौजूद हैं। तो मैं हम तमाम आवाम, तमाम लोगों को अल्ताफ़ भाई का ये पैगाम, 98% जो लोग हैं पाकिस्तान के जिनका रियल पाकिस्तान है, हम उनकी हुक्मरानी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई जागीरदार, वडेरा, सरमायादार, बड़ी बड़ी जीपों में सफ़र करने वाले लोग, ख़ानदानी जहाँ पे विरासत में ये सियासत चल रही है, उन लोगों का ही पाकिस्तान रहे। जिस तरीके से एमक्यूएम ने एक मॉडल पेश किया है कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को, अननोन लोगों को गलियों से, मोहल्लों से निकालकर उन्होंने कौमी मूवमेंट ने यहाँ पर मुल्तान को चुना कि मुल्तान में जनूबी पंजाब में जाके जलसा किया जाए। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर जो सिलसिला चलता चला आ रहा है कि अब जैसा कि शाह महमूद कुरैशी की बात हो रही है कि जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपनी कौमी असम्बली की सीट से, तो जब इलेक्शंस होंगे ज़िमनी इंतखाबात तो उनका बेटा कंटेस्ट करेगा, फिर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा जो है वो उनके मुकाबले पे खड़ा होकर, ये भी इतलात हैं कि वो कंटेस्ट करेंगे। तो यही सिलसिला चलता चला आ रहा है कि बाप नहीं तो बेटा। तो क्या आप इस वजह से यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर आप समझते हैं कि लोग अब इससे तंग आ चुके हैं और लोग अब चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले जाके ग्रास रूट लेवल से लोग, मिडिल क्लास लोग आगे आएँ?